नमस्कार, मैं अल्पना। मेरे चैनल प्यारी बिटिया रानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी बिल्कुल औषधि और हर्बल अचार। अचार तो आपने बहुत ही बनाया होगा और खाया होगा, लेकिन आज जो हम अचार बनाएंगे बहुत ही पौष्टिक अचार बनाएंगे, जो कि सेहत को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा अचार बनाएंगे जो कि बहुत ही फायदेमंद और पौष्टिक भी होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अचार बनाने के लिए हम ये सारी सामग्री ले लिए हैं और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से एलोवेरा, अदरक, मिर्च, नींबू, गाजर सबको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, अचार हमारे भारतीय भोजन का अभिन्न हिस्सा है, परंतु घटते शारीरिक श्रम के कारण और परंपरागत अचार खाने से अपच एवं एसिडिटी बढ़ती है। इसलिए हमने ऐसा अचार बनाया है जिससे शरीर को क्षार व अचार का स्वाद भी मिले और स्वास्थ्य एवं पाचन क्रिया में भी लाभदायक रहे। एलोवेरा युक्त अचार में जो हर्बल औषधियाँ मिलाई गई हैं वो विभिन्न बीमारियों को रोकने में लाभदायक होती हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने एलोवेरा लिया है और एलोवेरा के साथ अदरक, मिर्च और चुकंदर भी लिया है। इन सब चीज़ों का हम अचार बनाएंगे। एलोवेरा में फाइबर होता है जो त्वचा एवं पाचन क्रिया को लाभ पहुंचाता है। चुकंदर, गाजर हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं। अदरक, नींबू ब्लड प्रेशर, शुगर को नियंत्रित करते हैं। मिर्च जो है और लहसुन ये बीपी को कम करता है। तो ये देखिए, सारी सामग्री को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और हम बिल्कुल हर्बल अचार बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत अच्छी तरह से और झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी सामग्री को धोने के बाद इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हम काट के रख लेंगे। जो चुकंदर है ना, इसको हम इस तरह से लंबे पीस में हमने काटा है। आप गोले पीस में काट सकते हैं, जो भी आकार आपको पसंद हो उस आकार में आप काट सकते हैं। और जो भी मात्रा आप डालें तो लगभग सम भाग डालें। एलोवेरा की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रखें। एलोवेरा को हमने क्या किया था, पहले से 2 घंटे काट के रख दिया था। इससे जो इसमें पीला वाला भाग है जो जहरीला होता है, जब भी आप काटेंगे तो पीला पीला एक पदार्थ जैसे निकलता है, उसको रख देंगे तो 1-2 घंटे में वो पूरा निकल जाएगा। और निकलने के बाद जो किनारे साइड कांटे होते हैं उसे हटाने के बाद इस तरह से इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से हमने गाजर को भी काटा है, मिर्च को भी, अदरक को भी और नींबू भी काटा है और कुछ लहसुन हमने छील के रख लिया था। अब सारी सामग्री को तैयार करने के बाद हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और अचार बनाएंगे। तो ये देखिए, जैसे पहले हमने चुकंदर डाला है, चुकंदर डालने के बाद इसी तरह से बारी बारी सारी सामग्री को डालेंगे और डाल के मिलाएंगे। लेकिन हमें लहसुन नहीं डालना है क्योंकि इन्हें हमें रखना है धूप में, और लहसुन को तो धूप में रखना नहीं है। अब इसमें हम 2 चम्मच सादा नमक डालेंगे, नॉर्मल नमक जो हम खाते हैं, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी और नमक डालने के बाद इसको इस तरह से मिला देंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। हम इस तरह से अचार बना रहे हैं कि अगर आप इस तरह से अचार बनाएंगे तो ये अचार आपका बना के आप रख देंगे तो कभी ख़राब नहीं होगा। कोई भी केमिकल हम नहीं डालेंगे, बिल्कुल नॉर्मल अचार बनाएंगे। अब इसके बाद हम 2 घंटे के लिए रख दिए थे, तो देखिए जो इसमें पानी था वो निथर के आ गया है। तो इस तरह से अब इसका पानी जो है हम इसको छान लेंगे। ये बिल्कुल लाल हो गया है क्योंकि हमने चुकंदर डाला था, चुकंदर की वजह से ये लाल हो गया है। अब इसको एक छलनी में छान लेंगे। वैसे फ्रेंड्स, लोग कहते हैं अचार बनाने में बहुत समय लगता है, तो अगर आप ये अचार बनाएं तो आप इसको शाम को काट के मिला के रख सकते हैं और सुबह धूप दिखाने के बाद, 1 घंटे की धूप दिखाने के बाद आप इसको बना सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमारे अचार में काफ़ी रस निकला हुआ है। अब इसको हम दिखाएंगे 2 घंटे की धूप। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो 2 घंटे की धूप दिखाइए, और अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो आधे घंटे की धूप काफ़ी है। अब इसको हम एक बर्तन में रख देंगे, और अगर धूप नहीं है तो आप पंखे में भी बिल्कुल हल्का इसको सुखा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको हम एक कॉटन के कपड़े में रख देंगे छत में सूखने के लिए, और फिर हम इसका अचार बनाएंगे। हम देख सकते हैं फ्रेंड कि बहुत अच्छी तरह से हमारा जो अचार हमने रखा था, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, बहुत कम नहीं सुखाना है, बहुत हल्का सुखाना है इसको। अब इसको एक बर्तन में हम निकाल लेंगे, बड़े बर्तन में। अब देख लेते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, मसालों की। तो हमने 2 चम्मच सौंफ लिया है, मोटी वाली सौंफ लेना है, जो मसाले वाली सौंफ होती है, खाने वाली नहीं लेनी है। नॉर्मल चम्मच से हमने नाप लगाया है। और 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन
और 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी जो है वो डायबिटीज़ को भी नियंत्रित करती है। और 1 चम्मच कलौंजी, करायल या मंगरेल भी कहते हैं, और हींग, और आधा चम्मच लगभग काली मिर्च के दाने लिए हैं, और सादा नमक 1 चम्मच, और आधा चम्मच काला नमक, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और मिर्च 1 चम्मच, 2 चम्मच चीनी, और सरसों का तेल। अब सारे मसाले हमारे कच्चे हैं, अब इनको हम भूनेंगे। अब कढ़ाई गरम कर लेंगे, उसमें सारे मसालों को डालेंगे और डाल के भूनेंगे। लेकिन हमें अजवाइन को नहीं डालना है। अजवाइन के दाने बहुत छोटे होते हैं और उनको डाल देंगे तो वो जल जाएंगे। उन्हें जब मसाले हमारे अच्छी तरह से भून जाएंगे तो लास्ट में डालेंगे। भूनने से क्या होगा कि हमारे मसाले जो हैं, जो उनमें एक्स्ट्रा नमी है, वो ख़त्म हो जाएगी और इससे हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। हमने अजवाइन भी डाल दिया है। मसाला हमारा खूब अच्छी तरह से भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको हम निकाल के पीसेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको हम मिक्सी के जार में निकाल लेंगे। अब इसको हम पीस लेंगे। हमने मसाले को पीस लिया है। कलौंजी को हम नहीं पीसेंगे, क्योंकि अगर आप कलौंजी को पीस देंगे तो मसाले बिल्कुल काले काले हो जाते हैं, और कलौंजी को हम खड़ा ही डालेंगे। और मसाला जब भी आप पीसें तो बहुत दरदरा पीसें, बारीक मसाला आपको नहीं बनाना है। अब जो हमने लहसुन लिया था, आधा लहसुन हम खड़ा डालेंगे और आधे को हम थोड़ा सा कोट लेंगे, दरदरा कोटेंगे। इस तरह से कोट के हम तैयार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सौंफ, हींग, हल्दी, अजवाइन आदि जो मसाले होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि सूक्ष्म तत्वों की शरीर में पूर्ति करते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप जो हमारे भारतीय परंपरा में मसाले खाते हैं हम, ये हमारे शरीर को बहुत ही पौष्टिकता और फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। अब हम तेल गरम करेंगे। सरसों का तेल एक किसी बर्तन में, पैन में, जो भी आपके पास हो, गरम कर लें। तेल को खूब गरम करना है जब तक उसमें से धुआं ना निकलने लगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। जैसा कि आप फ्रेंड देख सकते हैं, हमारे तेल से काफ़ी अच्छी तरह से धुआं आ रहा है। अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है और इस गरम तेल को हम ठंडा होने देंगे। जब हमारा तेल अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, इसको गुनगुना तेल हम डालेंगे अचार में। अब तेल को हम रख देंगे और तब तक हम इसमें मसाले डाल के मसाले को तैयार करते हैं। अब बारी बारी से पूरा मसाला डालेंगे। हमने जो भी मसाला लिया है, हमारे जितना भी अचार था उस हिसाब से आप पर्याप्त था। आप मसालों की मात्रा अपने हिसाब से, अचार के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लहसुन भी डाल देंगे जो हमने कूट के रखा था, और जो कलियां थी वो भी। और इस तरह से मिर्च डालेंगे और हल्दी, क्योंकि हल्दी और नमक हमने पहले भी डाला था, इसलिए हल्दी और नमक थोड़ा सा हम संभाल के डालेंगे। ये देखिए, सारी सामग्री को डालेंगे और डाल के मिलाएंगे। हमने लगभग 1.5 चम्मच नमक डाला है। उसके पहले भी हमने 2 चम्मच नमक डाला था। जब भी अचार बनाएं तो नमक की मात्रा पर्याप्त रखें, जिससे हमारा अचार ख़राब ना हो। तेल हमारा गुनगुना हो गया, उसमें हम हींग डालेंगे और डालने के बाद इसको इस तरह से थोड़ा सा मिला देंगे, जिससे पूरे तेल में अच्छी तरह से हींग मिल जाएगी ना, तो अचार में इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा टेस्टी आएगा। ये देखिए, इस तरह से डाल के हम तेल मिलाएंगे। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा तेल डाल देंगे तो जो हमारे अचार की पौष्टिकता है और जो गुण हैं वो कम हो जाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से क्या होगा, इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छी तरह से बनेगा। तो आप भी फ्रेंड्स एक बार इस तरह से अचार बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये हमारा जो हर्बल अचार है, औषधि अचार, आपको कैसा लगा। अगर आप एक बार इस तरह से अचार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, बार बार खाएंगे, बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा अचार बना हुआ है। इस तरह से आप अचार बना के किसी कांच के साफ जार में रख सकते हैं। जब भी अचार आप निकालें तो चम्मच से निकालें, क्योंकि अगर आप हाथों से निकालते हैं तो कभी कभी हाथों में हमारे पानी लगा रहता है, गीला रहता है, उससे हमारा अचार ख़राब हो जाता है। तो चम्मच जब भी जार से निकालें तो किसी सूखे चम्मच से निकालें। तो ये देखिए, इस तरह से हम जार में भर के इसको रख देंगे और इस तरह से आप अचार बनाएंगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। हमने कोई भी केमिकल नहीं डाला है और हमारा अचार बहुत अच्छी तरह से बना है। आप इसको बना के भी खा सकते हैं और स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये अचार आपका ख़राब नहीं होता है। देखिए, हमने अचार बना लिया है, तो इसको आप दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। अगर घर में बच्चे एलोवेरा नहीं खाते हैं, चुकंदर नहीं खाते, आप इस तरह अचार के रूप में उनको खिला सकते हैं। अब इसमें से हम थोड़ा सा ऊपर से तेल डाल देंगे।
जैसा कि हमने तेल बहुत कम डाला था, थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो पूरे अचार में एक सार हो जाएगा। ये देखिए अब अचार हमारा बन के तैयार है। तो इसी तरह फ्रेंड्स हम आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें लेके आते हैं जो कि बिल्कुल स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केमिकल का प्रयोग ना करते हुए हम जो भी चीज़ें बनाते हैं कोशिश करते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए, जिससे हमें पता चल सके कि हम जो भी चीज़ें बनाते हैं आपको अच्छा लगता है कि नहीं। तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें। बने रहें हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए रेसिपी के साथ। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत